नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। बिहार के कटिहार में पीएचसी में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बंधक बनाकर तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दो पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया और थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रेमिका के साथ पकड़े जाने पर गांव वालों ने युवक को निवस्त्र करके पीटा, युवक की पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मेड ने हैवानियत की हदें पार की, 2 साल के बच्चे की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। यूपी के ललितपुर में एक पत्नी ने पति की डंडे से जमकर पिटाई की, मामूली कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद। दिल्ली के बदरपुर इलाके में पानी के टैंकर ने कई लोगों को टक्कर मारी, हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक पर पीछे बैठा आदमी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हो गई। मुंबई के गोराई इलाके में ज्वेलरी शॉप से चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, छत तोड़कर अंदर घुसा था चोर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। झारखंड के गिरिडीह में बदमाश एक एटीएम उखाड़ कर ले गए, लेकिन खंभे से टकराने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में चप्पल के सोल में मोबाइल छिपाकर जेल के अंदर पहुंचाने की साजिश नाकाम की गई, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के डर से हिस्ट्री शीटर बदमाश ने सरेंडर किया, लूट और डकैती समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। बिहार के बेगूसराय में युवक के अपहरण से हड़कंप पर पीड़ित परिवार ने अगवा करके शादी कराने का आरोप लगाया, तलाश में जुटी पुलिस की टीम। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक तेंदुए ने साइकिल सवार पर हमला कर दिया, साइकिल सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। असम के गुवाहाटी में बाढ़ से हालात बुरे, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। मेघालय में बारिश के कारण बाढ़ के हालात, गारो हिल्स इलाके में हाथी के 3 बच्चे के बहने का वीडियो सामने आया। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश की वजह से सड़क पर आया मलबा, पिंडारी मोटर मार्ग काफी देर तक बाधित रहा, वाहनों की लंबी कतार लगी। मुंबई के साकीनाका में देर रात पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। रांची में सीजन की पहली झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हुआ, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगलों में दूर दूर तक फैली आग की लपटें, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के नवसारी में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मचा, ड्राइवर की सतर्कता से कार में सवार लोगों की जान बचाई गई। मथुरा के गोवर्धन धाम में गिरिराज महाराज को 1.25 लाख आमों का भोग लगाया गया, दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। गुजरात के वडोदरा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा का आयोजन, इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से अभिषेक किया। छत्तीसगढ़ के चांपा जिले में 5 दिन बाद बोरवेल के गड्ढे में फंसे राहुल को सुरक्षित निकाला गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए बदमाश की डकैती और हत्या के कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। फ्लोरिडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, अवैध हथियार भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के ओरछा में बीजेपी नेता उमा भारती ने शराब की दुकान खोलने का विरोध किया, उन्होंने शराब की दुकान खोलने का विरोध करते हुए दुकान पर पत्थर भी फेंके। हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मेडिकल कॉलेज के एक समारोह में शामिल हुए, इस दौरान वो कलाकारों के साथ मंच पर थिरकते हुए भी नजर आए। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात समेत 4 आरोपियों की रिमांड पर सुनवाई आज, एसआईटी ने खातों की जांच भी शुरू की। भीषण गर्मी के बीच रिक्शा चलाते दिखे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने गरीबों का दर्द बांटने की बात कही। पंजाब के जालंधर में संदिग्ध लोगों ने गौशाला की दीवार पर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी लिखी, जांच में जुटी पुलिस। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लोकेशन को लेकर सस्पेंस, मोहाली के सीआईए दफ्तर से लॉरेंस को किसी गुप्त स्थान पर पूछताछ के लिए ले गई पंजाब पुलिस। सलमान खान धमकी मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही वसूली के लिए बड़े कारोबारी और अभिनेताओं को चिट्ठी भेजी थी। मध्य प्रदेश के भिंड में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस ने अवैध शराब से भरी 2 गाड़ियों को पकड़ा है, इन गाड़ियों से 440 पेटी शराब जब्त की गई है, साथ ही इन गाड़ियों को चला रहे ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के झालावाड़ में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला थाने में तैनात एएसआई को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। टेरर फंडिंग केस में एक्शन में एनआईए की टीम, जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेल्समैन के ठिकाने पर रेड डाली गई, श्रीनगर मुजफ्फराबाद एलओसी ट्रेड से जुड़ा है आरोपी।
हनुमान चालीसा विवाद में सेशन कोर्ट में पेश हुए राणा दंपति 27 जून को जमानत रद्द करने की याचिका पर होगी सुनवाई। कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार। कोयला घोटाले में सीबीआई के सामने पेश हुए टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने रुजिरा बैनर्जी से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब। पहले से निर्धारित कार्यक्रम का दिया हवाला। टीवी एक्टर करणवीर बोहरा समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में पीड़ित ने की शिकायत। गाली गलौज और मारने की धमकी का आरोप। अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय की बड़ी पहल। 4 साल की नौकरी के बाद जवानों को अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। योगी सरकार भी पुलिस भर्ती में देगी प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में देश भर के मुख्य सचिवों की 3 दिवसीय बैठक। कल पीएम मोदी भी चिंतन बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे का लखनऊ पहुंचने पर स्वागत। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे आदित्य ठाकरे। बोले रामलला राजनीति का नहीं आस्था का विषय है। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 8,822 नए मरीज आए सामने। संक्रमण से 15 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में कोरोना की मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। देश में जल्द शुरू हो सकती है 5G सेवा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी मिली है। हफ्ते में आवेदन मंगाए जाएंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने तोड़ा अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड। फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स में 79.30 मीटर तक भाला फेंका, लेकिन गोल्ड मेडल से चूके। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में बाढ़ से बिगड़े हालात। पानी की तेज धार में बहता नजर आया घर। पूर्वी चीन के कई शहरों में बाढ़ का कहर। सड़कों पर सैलाब के बाद घरों में फंसे लोग। हांगकांग का प्रसिद्ध जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जिसे कई हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया था, शहर छोड़कर चला गया। साल 2020 में कोरोना काल के बाद से रेस्टोरेंट मंदी की मार झेल रहा था। इक्वाडोर में ईंधन की कीमतों में कटौती को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग दिन ब दिन खूनी बदले में तब्दील होती जा रही है। खबर यह है कि इस बार यूक्रेन की सेना ने रूस की सरहद के करीब 60 किलोमीटर अंदर मिसाइल से हमला किया है। दावा यह किया जा